हाँ, तो अगर वरम होगा तो मुहल्लिल और आम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे रोगन के तौर पे, खिलाने के तौर पे। ठीक है। अच्छा जी। और सिर्फ़ अगर वजुल उज़न होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वजुल उज़न का इलाज करेंगे, वरना अगर वरम के साथ है तो वरम का इलाज भी होगा और वजुल उज़न के लिए मुसक्किनात का भी इस्तेमाल करेंगे। बुखार होगा तो ज़ाहिर सी बात है कुश्त गाउदंती और बुखार का इलाज भी उसके साथ चलता रहेगा। पीप होगी, मुजफ़्फ़ात का इस्तेमाल होगा। अगर तो कान से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को हम फ़ौरी तौर पे स्टॉप नहीं करते, क्योंकि अगर आपने ब्लीडिंग को स्टॉप कर दिया तो वो जो खून है वो अंदर जम जाएगा। तो उसमें ये है कि बंदे की हार्ट की कंडीशन मॉनिटर करते रहें। जब उसका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो, आपको लगे कि बंदा बेहोशी की तरफ जा रहा है और अब उसके हार्ट का इफ़ेक्ट मसला हो सकता है, तो अब आपने जो है ना वो वज़न को रोक देना है। रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए आप मुजफ़्फ़ात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ू भिटकरी। और आपको पता है खुश्क चीज़ें मैं लंबी लिस्ट आपको दे चुका हूँ। एकिलिया मेलिफोलियम येरो जिसको कहते हैं, ठीक है, उसका टिंचर भी दिया जा सकता है। बिरंजासिफ जिसको कहते हैं, अर्क़ बिरंजासिफ भी दिया जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से इत्तिहाब हुदूद फ़क असफल होगा तो उसका भी इन्फ्लेमेशन को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी। नक़रस होगा तो नक़रस का साथ इलाज करेंगे। अफूनत होगी तो चराइता नीम और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मैदे का मसला होगा तो साथ जो है जवारिश जालिनूस आप लगा देंगे। कसरत लुआब दहन है तो वो आप चीज़ खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे। दीदानुल उज़न है तो कीड़े को निकालेंगे। रोगनियात जैसे कड़वे रोगन होते हैं, ठीक है, मेमोडिका करेंटा जिसको हम करेला कहते हैं, तो रोगन करेला निकालने, रोगन हंजल निकालने और इस तरह के रोगन जो हैं वो कान में डालेंगे तो कीड़ा निकल आएगा। उसके अलावा छींकने से भी ये निकल आता है, पानी भी छींकने से निकल आता है। उसके अलावा एक वेल्सल्वा मैन्यूवर होता है जिसमें आप मुंह को बंद करते हैं, कानों ठीक है, आँखों को बंद करते हैं और नाक को बंद करते हैं और नाक से जो है वो सांस बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कान के जो सुराख हैं वो खुल जाते हैं, उनमें से बाहर हवा निकलती है, तो उसकी वजह से भी जो हशरात हैं, जो दीदानुल उज़न है, वो बाहर की तरफ आएंगे। अच्छा, अब याद रहे कि ये वो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला होता है कि अगर तो मादी हो, हार हो, तो उसमें आप देखें कि सुदा के साथ शिद्दत भी है। उस शिद्दत की वजह से ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अफूनत भी होगी, पीप पड़ी है, बुखार हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर ये कंडीशन बढ़ जाएगी तो ओटाइटिस मीडिया भी इसको कहते हैं और ओटाइटिस एक्सटर्ना, अगर एक्सटर्ना है मतलब बाहर वाली एयर की तरफ इन्फेक्शन है, तो वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ओटाइटिस मीडिया जो इंटरनल ईयर की इन्फेक्शन होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। उसके अंदर इंसान को मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, फतूर अकल हो सकता है और जो वायरस है वो ट्रैवल करके सर की तरफ जा सकता है, जैसे मेरेंजाइटिस और सरसाम हो सकता है। तो ऐसी हालत के अंदर आप बंदे को डॉक्टर की लाजमी तौर पे भिजवाएं जब हरारत की अलामातों और वो शिद्दत की तरफ, यबूसत, सुर्खी और सुदा की तरफ चली जाएं। उसके अलावा इलाज के अंदर कुश्ता खुब्सुल हदीद बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है। अगर हार की अलामात होंगी तब भी आप दे के देख सकते हैं, कुश्ता खुब्सुल हदीद दे के देख सकते हैं और अपने पास जो है पियानी ऑफिस नालिस यानी कि ऊद सलीब को रेडी रखें। अगर लेट से डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो अगर उसको तशन्नुज होता है तो आपको पता है ऊद सलीब से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कान के दर्द का हो गया और इसमें एक नुस्खा भी है जो पुरानी किताबों में मिलता है कि खुब्सुल हदीद को आप सिरके के अंदर भिगो के और उसको सिरके को बॉईल करें, जब वो थिक हो जाएगा तो उसको किसी रोगन के साथ मिला के और कान के अंदर टपकाएं, तो इससे भी जो है वो तजफ़ीफ़ होगी, खुश्की पैदा होगी, पीप बंद होगी, कीड़े मर जाएंगे। कीड़े को मरने का मसला ये होता है अगर कीड़े मर जाएं तो फिर बाहर कौन निकालेगा उनको। ठीक है। तो कान का जो अमराज हैं तो उनके अंदर आपको ख़्याल रखना पड़ता है। अगर बहुत शिद्दत वाली की तरफ जा रही हैं, कीड़ा है, आपको निकालना नहीं आता, जाहिर सी बात है हम ऑटोस्कोप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं है, तो फिर आप बंदे को डॉक्टर के पास भिजवाएंगे। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको ये राज को, मेरे पास तो लिंक आ गया था, अगर आपके पास लिंक आया तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर सेंड कीजिएगा, अगर लेट से सर ने आज ना सेंड किया।